हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से 2026 के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो आज हमने नए साल की खुशी में आज हमने परांठे बनाए, यानी कि आलू के परांठे बनाए और सुंठ की पकौड़ी यानी कि लोबिया की पकौड़ी बनाए। और जो ब्लॉगर थे जनवीर राणा जी, तो मैं वो आज अभी यानी कि थोड़ी देर पहले ही चले गए हैं अपने घर, और उनको छोड़ने के लिए मैं सड़क में जा रखी थी। तो उन्होंने भी नया साल यहीं मनाया अब की बार। तो वो भी हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तो आज हमने इन पहाड़ों के बीच में सुंठ यानी कि लोबिया की पकौड़ी के साथ मजे लिए। और यहाँ से घास, जिन्हें गांव में घसियारी कहते हैं, जो कि ये ताई जी है, ये बुआ जी है, और पीछे उनके चाची जी हैं दोनों। तो मेरे चेहरे पे आपको पेन से लगा हुआ मिलेगा, या दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी मिठाइयाँ बहुत सारा लगा हुआ है। मेरी बहन ने, उसका पता नहीं क्या आदत है, वो ना जब भी मैं सोई रहती हूँ तो वो या तो पेन लाती है या लिपस्टिक लाती है, सीधा चेहरे पे लगाने लग जाती है भाई। आज तो उसने, मैं ऐसे ही सो रखी थी, तो उसने क्या किया, पेन लाई और मेरे चेहरे पे लिखने लगी। यहाँ पे भी लगाई उसने, यहाँ पे भी। और तब तक मेरी नींद खुल गई थी और वो हंसने लगी। वो कह रही थी कि मुझे तेरे चेहरे पे लिखना बहुत पसंद है। और एक दिन उसने ना वो लगाया, लिपस्टिक लगाया भाई, मेरा पूरा चेहरा लाल कर दिया भाई उसने। ऐसी है वो। तो ये लोग अभी तक कबड्डी खेल रहे थे, कुछ ट्यूशन वाले बच्चे थे, और वो अब यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया है। और मेरा भाई और पूनम भंडारी यहाँ पे बैठ रखे हैं, और कुछ वहाँ से ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वहाँ ऊपर से वेदिका राणा, वेदिका की दादी रोज वेदिका को ट्यूशन छोड़ने के लिए आती है। ये है वेदिका की दादी, जो यहाँ आ रही है ऊपर। और ये बहुत अच्छी डांसर भी है, इतना अच्छा डांस करती है ना वेदिका राणा। कुछ यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं कुछ बच्चे, जो कि यहाँ पे हैं 3। तो मैं जा रही हूँ अब घास लाने के लिए खेत में, क्योंकि हमारे भैंस के लिए घास नहीं है। मेरी माँ बाद में गई थी वहाँ, क्या कहते हैं उसे, जंगल, और मेरी बहन जा रखी थी बकरी में। तो आज घास नहीं है, तो इसलिए मैं अब घास के लिए जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ घास के लिए, और मैंने ले ली है दरांती, ये है। और इसका ये गांज ना टूट रखा है, फिर भी मैं इसे ले जाती, क्योंकि ये हिलती तो है नहीं। और पैन भी, यानी कि इसकी धार भी बहुत तेज है, घास काटने के लिए बहुत अच्छी है ये। मुझे इससे घास काटना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा भारी भी नहीं है और हल्की भी नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है। और ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, और ये ठीक ही है। जा रही हूँ मैं यहाँ से, यहाँ के रास्ते से। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसमें पत्ते पत्ते यानी कि कबाड़ कबाड़ हो रखा है। और ये यहाँ के पेड़ है, यहाँ बहुत सारे पेड़ है। और यहाँ से ना रास्ता, एक जंगल का रास्ता यहाँ से है नीचे से, और एक यहाँ से है, जो कि मैं इधर की साइड जाऊंगी। चलो जी, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं खेत में। यहाँ का घास निकालूंगी मैं, या तो इस खेत से निकालूंगी और या तो इस वाले खेत से, क्योंकि निकालूंगी तो मैं सूखी वाली, क्योंकि हमारे भैंस में ने टीका लगा रखा है, उसका टीकाकरण किया है, इंजेक्शन लगाए हैं यानी कि। तो उसमें वैसे वाला घास नहीं डालते, थोड़ा जो करकरा एकदम वैसे रहता है ना, तो नहीं डालते, सीधा मुलायम घास, उसमें सीधा मुलायम घास डालते हैं, जो कि यहाँ से निकालूंगी मैं। तो निकाल दिया है मैंने यहाँ पे घास, और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मिलती हूँ घर जाके थोड़ी देर के बाद। तो आ गई हूँ मैं घास को लेके घर, और
अब मैं निकालूंगी यहाँ पे गोबर, जो कि यहाँ पे इस भैंस की यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा हो रखा। तो मैं इसको निकाल कर एक तसले पे भरूंगी। शैतान यहाँ अंदर भी हैं, जो कि अब तक बहुत रो रहे थे, यानी कि आवाज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, हमें बाहर जाना है, हमें इस पिंजरे के अंदर क्यों बंद कर रखा है तुमने, ऐसे कह रहे हैं भाई। ये वो काला वाला बहुत ज़्यादा चिल्लाता है भाई। दोस्तों, हमारे भैंस बहुत ज़्यादा नाच रही थी और अब मैं उसके नीचे से निकालूंगी गोबर। तो मैं आज बहुत दिनों बाद आई खेत में। तो जब मैं खेत में आई तो मैंने देखा कि हमारे पूरे खेत में, पूरी जगह पे मटर के फूल लग चुके थे और कहीं कहीं पे तो मटर के दाने भी लगने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं अभी। तो इसमें बहुत सारे गुलाब के फूल लगते हैं और उतना बड़ा ये पेड़ नहीं है जितना इसमें गुलाब के फूल लगते हैं भाई साहब। जितनी जगहों पर ये काले काले दिख रहे हैं ना, उतने वहाँ पे पूरे गुलाब के फूल लगे हुए थे और अभी उसमें हो रखे हैं 10-12 गुलाब के फूल। तो ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे आशा, अमन और आदेश राणा, और कह रहा है, और इन्होंने ना यहाँ पे रस्सी लगा रखी है। इनके पापा लाए थे इनके लिए, इन्होंने परसों अपने पापा से मंगवाया और यहाँ बहुत सारे आते हैं इनके घर खेलने के लिए, पर मैं अभी तक नहीं आई इनके घर खेलने के लिए। ये बैडमिंटन अमन कह रहा है कि इस आशा के पास मत देना, मुझे शर्म मत करवाना भाई। यहाँ देखो चलो जी, इनके घर से मैं विदा लेते हुए मैं यहाँ बैडमिंटन खेल रही थी और मुझे तो ज़्यादा खेलना आता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम खेला इससे, यानी कि पहले मैंने खेला नहीं। आज कितनी बार दूसरे या तीसरी बार उठाया होगा बैडमिंटन हाथ में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खेलना नहीं आता। हाँ, जब मैंने मारा तो बहुत दूर दूर गिर रहे थे वो कॉक, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हल्का हल्का मार। मैंने कहा ठीक है यार भाई, कोशिश मेरी बहुत अच्छी थी। वैसे खेला तो मैंने बहुत अच्छा, पर कभी कभी नहीं मार पा रही थी मैं। तो जी अब हम बांधेंगे बकरियों को ऊपर, क्योंकि ठंड तो हो रही है और आसमान में ये बादल भी बहुत कम है। ये लाल लाल दिख रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ। ये देखो, बांधी हैं बकरियाँ और अब हम जलाएंगे आग, रखेंगे चूल्हे में गर्म पानी। हम आ रखे थे दुकान में, यानी कि सड़क में घूमने के लिए, मैं, अनीशा और पूजा, जो कि ये मेरे आगे से जा रहे हैं ये दोनों। और रात भी काफ़ी हो गई है, राधे राधे। तो यार रात बहुत ज़्यादा हो रही है, हम सब ठीक है और आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे घर, और मेरा भाई यहाँ पे टीवी देख रहा है, मैच क्या देख रहा है वो, GN सिनेमा 2 पे देख रहा है वो। और ये यहाँ पे पढ़ते हुए, यानी कि सोकर लेटते हुए टीवी देख रहा है। और अब हम बनाएंगे खाना। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।